हेलो गाइस, माय नेम इज अब्दुल वाहिद। आज हम लोग पढ़ेंगे लाइंस और एंगल्स के बारे में। ये क्लास 7th का टॉपिक है। इस वीडियो में आज हम लोग खाली इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, लाइंस और एंगल्स का इंट्रोडक्शन केवल पढ़ेंगे। इसके बाद जो वीडियो आएगा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में इस तरीके से करके आएगा। उसमें हम लोग जो है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यानी एक एक एनसीईआरटी के एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो कि कॉम्पिटिशन लेवल के लिए भी और बोर्ड लेवल के लिए भी, जो स्कूल वगैरह में एग्जाम होता है उसके लिए भी काम आएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये लेक्चर। देखिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि वीडियो आप तक पहुंचती रहे। देखिए, क्लास 6 में हम लोग पढ़े थे लाइन सेगमेंट रेस। उसके बाद पढ़े थे काइंड्स ऑफ एंगल्स के बारे में कि कितने प्रकार के एंगल होते हैं। एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, कंप्लीट एंगल एंड जीरो एंगल। इन सारे एंगल्स का वैल्यू क्या होता है एक एक करके मैं डिफाइन करता हूं। पहले तो पढ़ेंगे लाइन के बारे में, लाइन सेगमेंट और रेस के बारे में। उसके बाद पढ़ेंगे एंगल के बारे में। देखिए हम लोग पहले पढ़ते हैं लाइन के बारे में। लाइन होता क्या है? ये लाइन कोई एक पॉइंट है, पॉइंट रखिए पेन से, मार्कर से, और पेन या मार्कर जो भी है उसको उठाना नहीं है, उसको सीधे सीधे कहीं पर भी जिस डायरेक्शन में आपको ले जाना है उस डायरेक्शन में लेकर जाइए। क्या बन जाता है? वो एक लाइन बन जाता है। और भाई इसमें कोई विड्थ नहीं होती है, ये मेजरेबल नहीं होता है, इसको हम मेजर नहीं कर सकते हैं लाइन को। और लाइन किधर भी जा सकता है, जिस तरफ आप जिस डायरेक्शन में लेकर जाएंगे उस डायरेक्शन में जाएगा। इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इस तरीके से कहीं पर भी जा सकता है। तो उसको हम क्या देते हैं? नाम दे देते हैं। एक उसका नाम क्या है? लाइन। उसका क्या नाम है? लाइन। और इसमें जो है दो एरो होता है और इस लाइन को हम नाम भी दे देते हैं ए बी। दो पॉइंट रखकर हम लोग जो है इसको नाम भी दे देते हैं ए। देखिए, मान लीजिए हम एक पॉइंट यहां पर रख रहे हैं, एक पॉइंट यहां पर रख रहे हैं। ये देखिए कहां, जहां तक लेकर जाना है आपको लेकर जा सकते हैं। और यहाँ एक एरो दे दीजिए। एरो का मतलब ये है कि ये लाइन अभी आगे जा सकती है, जा सकती है नहीं, बिल्कुल जाएगी। और देखिए इसको नाम दे देते हैं ए बी। क्या? ए बी। इसको डिनोट कैसे करते हैं? इसको लाइन को एल से भी डिनोट कर सकते हैं और लाइन लिखकर ए बी लिख देंगे, ये भी इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं। और लाइन का सिंबल जो होता है, इसका सिंबल होता है ए बी। देखिए दोनों तरफ एरो है, तो इस लाइन ए बी लिखकर उसके ऊपर ऐसे एक लाइन बनाकर छोटा सा एरो लगा देंगे, इससे डिनोट कर सकते हैं। तो इसको हम क्या, और लाइन के बारे में और क्या लिख सकते हैं? वी कैन नॉट मेजर्ड। ये भी लिख सकते हैं कि बोथ टू एंड पॉइंट आर नॉट फिक्स्ड। दोनों एंड पॉइंट जो है फिक्स नहीं होते हैं। और अब देखिए, आप पढ़ते हैं लाइन सेगमेंट के बारे में। क्या? लाइन सेगमेंट के बारे में पढ़ते हैं। लाइन सेगमेंट के बारे में पढ़ते हैं। इसमें क्या होता है? लाइन सेगमेंट, इसकी लंबाई फिक्स होती है। इसको मतलब कैसे डिनोट कर सकते हैं लाइन सेगमेंट को? इस तरीके से दो पॉइंट लगाएंगे और एक इस तरीके से इसको डिनोट कर सकते हैं और इसको नाम दे देंगे ए बी। और इसको इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं, लाइन सेगमेंट ए बी। लाइन सेगमेंट का सिंबल क्या होता है? सिंबल ये होता है ए बी। इसमें एरो नहीं लगाएंगे, क्यों? क्योंकि दोनों एंड पॉइंट क्या है? फिक्स है। यानी इसको हम क्या कर सकते हैं? वी कैन मेजर्ड इजिली। वी कैन मेजर्ड इजिली। हम लोग इसको आसानी से मेजर कर सकते हैं। और दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है? बोथ टू एंड्स आर फिक्स्ड। ये भी लिख सकते हैं कि दोनों एंड्स क्या है? बोथ एंड्स आर फिक्स्ड। क्या लिख सकते हैं? बोथ एंड आर फिक्स्ड।
बोथ एंड आर फिक्स्ड, या भी ये भी लिख सकते हैं बोथ पॉइंट आर फिक्स्ड। लिखिए इसको। देखिए अब हम लोग पढ़ते हैं रे के बारे में। क्या रे के बारे में? रे क्या होता है? एक एंड जो है फिक्स होता है और दूसरा एंड क्या होता है, यानी फर्स्ट है, यानी इनिशियल पॉइंट क्या होता है इसका, फिक्स होता है, और जो फाइनल पॉइंट होता है ये फाइनल होता ही नहीं, मतलब फाइनल पॉइंट इसमें आएगा ही नहीं। या इनिशियल पॉइंट फिक्स होता है लेकिन फाइनल पॉइंट क्या होगा कहीं पता ही नहीं, कहाँ जाएगा कहाँ रुकेगा कुछ पता नहीं है। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, रे ए बी। इस पहले तो इसको नाम दे दीजिए ए बी, ठीक है। उसके बाद इसको डिनोट कैसे कर सकते हैं, ए बी, ऊपर एक लाइन बना देंगे ऐसे, एरो दे देंगे। अब देखिए इसको क्या हम मेजर कर सकते हैं, इसका देखिए पॉइंट लिखते हैं, वी कैन नॉट मेजर्ड इजिली, वी कैन नॉट मेजर्ड इजिली। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट 1 यानी फर्स्ट एंड पॉइंट, क्या फर्स्ट एंड पॉइंट आर फिक्स्ड बट अदर पॉइंट, या फिर नेक्स्ट पॉइंट बट अदर पॉइंट आर नॉट फिक्स्ड। दूसरा पॉइंट क्या होगा, फिक्स नहीं होगा। क्या दूसरा पॉइंट क्या होगा, फिक्स नहीं होगा। अब देखिए पढ़ते हैं काइंड्स ऑफ एंगल के बारे में। एंगल को, उसके एंगल के खाली हम वैल्यू लिखेंगे क्या होते हैं, एक्यूट एंगल क्या होता है। देखिए ये था तीसरा नंबर, ये चौथा नंबर दे देते हैं, एंगल पढ़ रहे हैं चौथा नंबर दे देते हैं। क्या पढ़ेंगे, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल क्या होता है, ग्रेटर देन 0 स्मॉलर देन 90। क्या होगा, ग्रेटर देन 0 और स्मॉलर देन 90। भाई 90 से कम, क्या 90 से कम होगा और 0 डिग्री से क्या होगा, बड़ा होगा, तो क्या देते हैं हम नाम उसको कहते हैं एक्यूट एंगल। यानी क्या लिख सकते हैं इसको, ग्रेटर देन 0, क्या ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 बट स्मॉलर देन 90। लेकिन क्या होना चाहिए, बट स्मॉलर देन 90, स्मॉलर देन 90 डिग्री। अगर, अब देखिए यहां एक पॉइंट और भी नोट कर लीजिए, समझ लीजिए। देखिए क्या है कि अगर 90 पहुंच गया, अगर 90 पहुंच गया तो क्या होगा, उसका दूसरा नाम हो जाता है। अगर 90 पर जाता है डिग्री, अगर 90 पर एंगल अगर 90 पर जाता है तो उसका दूसरा नाम हो जाता है क्या, राइट एंगल। क्या हो जाता है, राइट एंगल हो जाता है। इसके बाद क्या आएगा, पांचवा पॉइंट क्या है, इसके बाद आएगा राइट एंगल। क्या, राइट एंगल। राइट एंगल क्या होता है, एग्जैक्ट, बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट क्या है, एग्जैक्ट डिग्री क्या आएगा, एग्जैक्ट 90 डिग्री, एग्जैक्ट 90 डिग्री, एग्जैक्ट क्या 90 डिग्री, बिल्कुल 90 डिग्री पर हो, ना तो कम हो ना ज्यादा। लिखिए इसको, इतना लिखिए। उसके बाद पढ़ते हैं ऑब्ट्यूज एंगल के बारे में। लिखिए क्या पढ़ते हैं आप, ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल के बारे में पढ़ते हैं, इसका वैल्यू क्या होता है। ऑब्ट्यूज एंगल के बारे में पढ़ते हैं, इसका एंगल क्या होता है, ये होता है ग्रेटर देन 90। क्या, ग्रेटर देन 90 डिग्री बट स्मॉलर देन 180 डिग्री, बट स्मॉलर देन 180 डिग्री, स्मॉलर देन 180 डिग्री। इसके बाद आता है स्ट्रेट एंगल। क्या, स्ट्रेट एंगल, ये था छठवां पॉइंट, ये सातवां है। स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल क्या होता है, एग्जैक्ट वैल्यू क्या आएगा, एग्जैक्ट 180 डिग्री। देखिए अभी तक हम लोग जो है दो एग्जैक्ट वैल्यू को, दो एग्जैक्ट एंगल को पढ़ चुके हैं, राइट एंगल और स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल के बाद क्या आता है,
स्ट्रेट एंगल के बाद आता है रिफ्लेक्स एंगल। क्या आता है? रिफ्लेक्स एंगल। 8वां पॉइंट क्या है? रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, इसमें क्या हम लोग पढ़ेंगे? देखिए, रिफ्लेक्स एंगल जो होता है ग्रेटर देन 180, ग्रेटर देन 180 स्मॉलर देन 360, ग्रेटर देन 180 स्मॉलर देन 360, ग्रेटर देन 180 but smaller than 360, स्मॉलर देन 360। 9वां पॉइंट क्या है? कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल क्या होता है? एग्जैक्ट वैल्यू क्या आना चाहिए? 360 डिग्री आना चाहिए, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको हम क्या बोलते हैं? कंप्लीट एंगल। उसके इसके बाद आता है 10वां नंबर है जीरो एंगल। क्या? जीरो एंगल। बिल्कुल जीरो क्या होना चाहिए? जीरो है तो हीरो रहेगा, जीरो ही रहेगा। क्या? जीरो एंगल, यानी एंगल मेजर करें और वैल्यू क्या है? जीरो आया, तो उसको हम क्या कहते हैं? जीरो एंगल कहते हैं। यानी जीरो है तो हीरो है, जीरो एंगल। लिख लीजिए, लिखिए। अब देखिए, अब पढ़ते हैं क्लास 7th के बारे में, लाइंस और एंगल्स को। अब देखते हैं, बढ़िया से ध्यान दीजिएगा। एक शेर के साथ शुरू करता हूं। हाथों की लकीरों पर मत जा गालिब, हाथों के लकीरों पर मत जा गालिब, नसीब उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते। यानी कभी कभी बाबा जी के पास जाया करो, अपने हाथ के रेखा को, अपने हाथ के लाइन को दिखाया करो, क्या पता कभी किसी एंगल से मिल जाए। चलिए, इसके साथ शुरू करते हैं लाइंस और एंगल्स को पढ़ने के लिए। देखिए, क्लास 7 का टॉपिक है, बहुत अच्छे से समझिएगा, सुनिएगा। देखिए, एंगल क्या होता है, एंगल बनता कैसे है, एंगल बनता कैसे है, एंगल बनने के लिए क्या क्या चीजों का होना जरूरी है। देखिए, एंगल, एंगल्स ये होता क्या है? देखिए, ये इसमें क्या होता है? दो आर्म होते हैं। क्या होता है? दो आर्म होता है। इसको हम नाम दे देते हैं। क्या? ये लाइन क्या है? ये एक आर्म है। ये क्या है? ये एक आर्म है। ये क्या है? एक आर्म है। यानी दोनों लाइन जिस पॉइंट पर आकर मिलते हैं, जिस पॉइंट पर आकर मिलते हैं, उस पॉइंट को हम क्या कह देते हैं? वर्टेक्स। क्या कहते हैं? वर्टेक्स कहते हैं। और वो पॉइंट, वर्टेक्स पॉइंट क्या बनाता है? क्या बनाता है? एंगल बनाता है। क्या बनाता है? एंगल बनाता है। और उसी को हम क्या कह देते हैं? एंगल कह देते हैं। क्या कह देते हैं? ये क्या है? ये एंगल है। ये क्या है? ये एक एंगल है। इसको हम क्या कह देते हैं? एंगल कह देते हैं। एंगल को मेजर करते हैं किसमें? डिग्री में। एंगल मेजर्ड इन डिग्री, किसमें मेजर किया जाता है? डिग्री में मेजर किया जाता है। तो इसके पॉइंट को लिख लेते हैं, एक एक पॉइंट को लिख लेते हैं। देखिए, when two rays are meet, when two rays are meet at a point। क्या? यानी दोनों रेज जिस पॉइंट पर आकर मिलते हैं, उस पॉइंट को हम क्या कह देते हैं? वर्टेक्स कह देते हैं। when two rays are meet at a point, this point is vertex। क्या कहते हैं? this point is vertex। क्या कह देंगे? वर्टेक्स कहेंगे। और वर्टेक्स पॉइंट पर ही, यानी वर्टेक्स पर ही वर्टेक्स क्या कहेंगे? वर्टेक्स मेक एन एंगल, वर्टेक्स ही क्या बनाता है? एंगल बनाता है। वर्टेक्स ही क्या बनाता है? एंगल बनाता है। अब देखिए, डायग्राम के थ्रू कैसे एंगल को डिनोट कैसे किया जाता है, कैसे लिखा जाता है। देखिए ये क्या है? ये एक रेज है। ये क्या है? एक रेज है। इस रेज को हम नाम दे देते हैं ए ओ बी, यानी वर्टेक्स पॉइंट को हम क्या दे दिया नाम? ओ दे दिए। और ये आर्म को क्या दे दिया हम? ए बी दे दिए। तो देखिए, ये क्या है? ए ओ बी। क्या लिखेंगे? ए ओ, एंगल ए ओ
बी, क्या लिखेंगे, एंगल ए ओ बी। और दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं एंगल बी ओ ए, बी ओ ए, ये भी लिख सकते हैं बी ओ ए। अब देखिए एंगल ओ भी खाली लिख सकते हैं, क्या, एंगल ओ भी खाली लिख सकते हैं। देखिए अगर मान लेते हैं डायग्राम का ऐसा बना हो, डायग्राम ऐसा बना हो, ये नाम दे दिए ए बी सी डी, तो अब बताइए एंगल इसमें कहां बनेगा, एंगल इसमें कहां बनेगा, एंगल यहां बनेगा इस पॉइंट पर, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं ओ। यानी अगर नाम लिखते हैं एंगल, एंगल डी ओ बी, एंगल डी ओ बी, एंगल डी ओ बी। अब दूसरा एंगल क्या बनेगा, बी ओ सी, क्या बनेगा, एंगल बी ओ सी। तीसरा एंगल क्या बनेगा, सी ओ ए, क्या बनेगा, एंगल सी ओ ए। चौथा एंगल क्या बनेगा, एंगल ए ओ डी, एंगल ए ओ डी। आया समझ में। अब इस कंडीशन में क्या ये चीज हम लिख सकते हैं, इस यहां पर इस डायग्राम के साथ नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि अगर एंगल ओ खाली लिख देंगे तो किसका एंगल है, इस वाले का एंगल है, इस वाले का एंगल है, इस वाले का एंगल है, पता ही नहीं चलेगा। इसलिए जो है यहां पर ये कंडीशन लिखना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, इसको गलत मानेंगे। इसलिए खाली एंगल ओ नहीं लिखेंगे। अगर आपको लिखना है एक साथ कई सारे एंगल बन रहे हैं तो आपको अलग अलग लिखना पड़ेगा, जैसे कि यहां दर्शा दिया मैंने। लिखिए इतना। देखिए इसके बाद देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, क्या, सॉरी, इसके बाद देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या देखते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, इफ द सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री, इज 90 डिग्री। जब हम किसी दो एंगल को जोड़ते हैं और जोड़ने के बाद उसका वैल्यू आए 90 डिग्री, तो उसको हम क्या कह देते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। देखिए इसका डेफिनेशन पहले लिख लेते हैं। इफ द सम ऑफ, इफ द सम ऑफ टू एंगल, इफ द सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री, इज 90 डिग्री, 90 डिग्री हो तो उसको हम क्या कहेंगे, इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। देखिए जोड़ के देख लेते हैं, जैसे सपोज दैट 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री बराबर क्या होता है, 90 डिग्री, क्या आएगा, 90 डिग्री। अब देखिए 1 प्लस 1 डिग्री प्लस 89 डिग्री, क्या, 89 डिग्री बराबर क्या आएगा, 90 डिग्री। इस तरीके से बहुत सारे हो सकते हैं। और क्या हो सकता है, जैसे एग्जांपल के लिए 50 डिग्री प्लस 40 डिग्री क्या हो सकता है, 90 डिग्री। इस तरीके से मल्टीपल हो सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मल्टीपल हो सकता है, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 10 नहीं, 20, बहुत सारे हो सकते हैं, समझिए ना। तो उसमें जोड़ने पर दोनों एंगल को, दोनों डिजिट को जोड़ने पर क्या है, 90 डिग्री है, तो उसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। डायग्राम कैसे बनता है, देखिए देखिए इस तरीके से समझते हैं, डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि देखिए ये क्या है, ये क्या है 45 डिग्री, ये क्या है 45 डिग्री। तो देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 45 प्लस 45 90 डिग्री। तो इफ द क्या निकल कर आया कि इफ द सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या कहेंगे उसको, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। डायग्राम कैसा भी हो सकता है, ऐसा भी लिख सकते हैं इस तरीके से, ऐसे ये क्या है 30 डिग्री, ये क्या है 60 डिग्री। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 90 ही आएगा। तो इस तरीके से भी होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब इसके बाद पढ़ते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। क्या, सप्लीमेंट्री एंगल, क्या पढ़ते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल, क्या, सप्लीमेंट्री एंगल पढ़ते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, इफ द सम ऑफ टू एंगल, इफ द सम ऑफ टू एंगल is 180 degree, if the sum of two angle is 180 degree is called supplementary angle। लिखते हैं डेफिनेशन, if the sum of
if the sum of two angle, if the sum of two angles is 180 डिग्री, क्या 180 डिग्री is known as या is called सप्लीमेंट्री एंगल। क्या, सॉरी यहाँ डबल पी रहेगा, अरे भैया यहाँ डबल पी लगा दो। सप्लीमेंट्री एंगल, क्या सप्लीमेंट्री एंगल, क्या सप्लीमेंट्री एंगल। इफ द सम ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री, 180 डिग्री इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल, उसको क्या कहेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। तो देखिए क्या हो सकता है, जैसे 150 डिग्री प्लस 150 डिग्री में क्या जोड़ें, क्या आ जाए, 180 आ जाए, 150 प्लस 30 डिग्री, 150 प्लस 30 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो क्या हो गया, इस ये दोनों एंगल अलग अलग हैं। और ऐसा भी हो सकता है सेम एंगल केवल कॉम्प्लीमेंट्री में और सप्लीमेंट्री में केवल एक ही सेम एंगल होते हैं। जैसे यहां पर सप्लीमेंट्री में 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री। इसमें क्या देखें हम लोग कि एक ही सेम डिजिट जो है क्या है, उन दोनों का एडिशन, इन दोनों का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है, क्या 45 प्लस 45। उसके बाद हमें डिफरेंट वैल्यू, मतलब सेम डिजिट नहीं मिलेगा, उसके बाद सेम डिजिट नहीं मिलेगा। देखिए और दूसरा क्या हो सकता है, जैसे 160 डिग्री प्लस 30 डिग्री, सॉरी 20 डिग्री बराबर 180 डिग्री, क्या 180 डिग्री। तो क्या पढ़े हम लोग, कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री में क्या पढ़े हम लोग, इफ द सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री में ये पढ़े कि इफ द सम ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल, यानी दो एंगल का सम क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री होगा और सप्लीमेंट्री होगा। इसमें ये भी लिख सकते हैं, इसका ये भी हो सकता है, एक पॉइंट नोट कर लीजिए। देखिए 150 का यानी 150 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल क्या है, 150 डिग्री का 150 डिग्री का हिंदी में लिख देते हैं, डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल है 30 डिग्री, क्या 30 डिग्री। अब 30 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल क्या है, 30 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल है 150 डिग्री, क्या है 150 डिग्री। इसी तरीके से इसका यहां भी हो सकता है कि 1 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है 89, और 89 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है 1 डिग्री है। छाप लीजिए, छापिए। देखिए अब पढ़ते हैं एडजेसेंट एंगल के बारे में। एडजेसेंट एंगल क्या होता है, एडजेसेंट एंगल क्या होता है, देखिए बगल वाला एक एंगल के बगल वाला साइड वाले एंगल को क्या कहते हैं, एडजेसेंट एंगल कहते हैं, यानी बगल वाली जान मारेली, क्या बगल वाली जान मारेली। देखो इसमें कुछ कॉमन लाइन भी होते हैं, कॉमन आर्म होते हैं, कॉमन रेज होते हैं। तो उसके लिए क्या होता है, एडजेसेंट एंगल क्या बनेगा, देखिए डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि एडजेसेंट एंगल क्या होता है। सिंपल, ये क्या है, ये एक लाइन है ए बी, क्या है, ये एक लाइन है ए बी, ये एक लाइन क्या है, ये लाइन है सी, और जिस पॉइंट पर ए बी के जिस पॉइंट पर सी लाइन गिर रही है उसको हम क्या नाम दे देंगे, ओ दे देंगे। बी लाइन पर एक एंगल बन रहा है, यानी एक एंगल बन रहा है सी ओ बी, क्या सी ओ बी। तो सी ओ बी का एडजेसेंट एंगल क्या होगा, यहां बनेगा एंगल, और उसका नाम क्या होगा सी ओ ए। तो एडजेसेंट एंगल क्या होगा, एंगल सी ओ बी एंड एंगल COA. These are adjacent angle. These are adjacent
एंगल, ये क्या है, ये क्या होगा, एडजेसेंट एंगल होगा। अब देखिए एडजेसेंट एंगल किस कंडीशन में नहीं हो सकता, एडजेसेंट एंगल किस कंडीशन में नहीं हो सकता। देखिए अगर इस तरीके से कुछ बना हो, मानते हैं ये ए है, ओ है और ये क्या है, बी है, फिर दूसरा डायग्राम भी क्या है, एक्स ओ वाई, क्या है, एक्स ओ वाई, क्या इस एंगल का ये एंगल एडजेसेंट एंगल होगा, क्या इसका ये वाला एंगल इस वाले एंगल का एडजेसेंट एंगल होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये अलग लाइन में बना है, ये सेपरेट है, इसलिए नहीं होगा। यानी ये भी समझ में आया कि एडजेसेंट एंगल कहाँ होता है, वो एक ही पॉइंट पर हो और उसके बगल जस्ट सटा हो, बगल में हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, एडजेसेंट एंगल कहेंगे। अब देखिए और भी एडजेसेंट एंगल इस तरीके से हो सकता है, देखिए जैसे ये एंगल लाइन ए बी बी, अब देखिए इसमें कॉमन लाइन भी देखेंगे और एडजेसेंट एंगल भी देखेंगे। देखिए ये क्या है, सी डी ओ, एंगल सी ओ ए, एंगल सी ओ ए, एंगल सी ओ ए, एंगल सी ओ ए का एडजेसेंट एंगल कौन होगा, ये वाला एंगल होगा, इसका नाम क्या है, एंगल सी ओ डी। तो देखिए सी सी लाइन जो है ना, सी लाइन दोनों में आ रहा है, इस वाले एंगल में भी और इस वाले एंगल में भी, यानी इसका कॉमन लाइन क्या हुआ, इस दोनों एंगल का कॉमन, इन दोनों एडजेसेंट एंगल का कॉमन लाइन कौन है, सी है, क्या है, सी है। अब देखिए दूसरा एंगल क्या होना है, यानी सी ओ डी का एडजेसेंट एंगल क्या होगा, डी ओ बी, क्या एंगल डी ओ बी होगा, क्या होगा, डी ओ बी होगा। तो अब देखिए इसमें कॉमन लाइन क्या है, इसमें कॉमन लाइन क्या है, कॉमन लाइन ये है, क्या है, ये वाला है। तो देखिए अगर कोई पूछेगा कि DOB का एडजेसेंट एंगल कौन है, तो DOB का एडजेसेंट एंगल है COD, ना कि COA होगा। COA अगर बताएंगे तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यानी एडजेसेंट एंगल DOB का एडजेसेंट एंगल क्या है, COD है, और COD का एडजेसेंट एंगल क्या है, COA है। इसी तरीके से इधर से भी जा सकते हैं, समझ गए ना। यानी COA का एडजेसेंट एंगल क्या है, COD। देखिए पढ़ते हैं लीनियर पेयर के बारे में, क्या, लीनियर पेयर, यानी एक लाइन पर दो एंगल बन जाए उसको हम क्या कहते हैं, लीनियर पेयर कहते हैं। देखिए एक लाइन बनाइए ए बी, नाम दे दीजिए ए बी, और इस पर कोई एक रेज गिराइए जिसका नाम है, एक लाइन गिराइए जिसका नाम है सी, और जिस पॉइंट पर सी लाइन गिरेगी उसका नाम क्या है, ओ है। तो देखिए ए ओ सी एंगल, एंगल ए ओ सी बन रहा है, और यहाँ इधर क्या बन रहा है, एंगल बी ओ सी। तो देखिए एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ बी, सॉरी एंगल बी ओ सी, एंगल बी ओ सी, ये क्या होंगे, 180 डिग्री होगा, इसका सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो इसको क्या कह सकते हैं, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ सी एंड एंगल बी ओ सी, दीज आर लीनियर पेयर। ये जो है ना एडजेसेंट एंगल भी होता है, ये एडजेसेंट एंगल में हम लोग क्या देखे थे कि बगल वाले एंगल को हम एडजेसेंट एंगल कहते हैं, एडजेसेंट एंगल। एंड अब देखते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्या, वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, इसका मतलब ये हुआ कि सामने वाला एंगल, क्या, सामने वाला या वाली, सामने वाली वाला कोण, क्या, सामने वाला कोण। देखिए डायग्राम के थ्रू, रेज के थ्रू समझते हैं कि ये होता क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है क्या, रियल में है क्या। ये नाम दे देते हैं ए बी सी और डी। देखिए ए बी सी डी लाइन जिस पॉइंट पर कट रहे हैं, ये ए बी लाइन सी डी लाइन को जिस पॉइंट पर काट रहा है उस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं ओ, क्या नाम दे देते हैं, ओ। अब देखिए इसमें जो है हम पता करेंगे कि वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन सा और किसका है, कौन किसका वर्टिकली अपोजिट एंगल। देखिए सी ओ बी, एंगल सी ओ बी, और क्या है, डी ओ ए, यानी एंगल
DOA, ये आपस में दोनों क्या है, ये दोनों आपस में सामने सामने है ना, सामने सामने देखिए ये दोनों क्या है, आमने सामने हैं एक दूसरे के, तो क्या होगा ये एंगल COB और एंगल DOA, दीज आर द वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी इट इज अ वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये क्या है, ये एक वर्टिकली अपोजिट एंगल बना। अब देखिए ये भी तो एक एंगल बन रहा है, ये वाला, ये और ये, तो क्या होगा एंगल BOD, क्या एंगल BOD, और क्या है ये एंगल COA, तो क्या होंगे ये भी क्या होगा, ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा। यानी क्या समझ में आया कि एंगल COA का वर्टिकली अपोजिट एंगल है एंगल BOD। अब देखिए COB का वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन है, एंगल AOD, क्या AOD या DO। अगर डायग्राम अगर इस तरीके से बना हो, जैसे इस तरीके से अगर बना हो, तो क्या ये वर्टिकली अपोजिट होंगे या नहीं होंगे दोनों आपस में, ये सब वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे या नहीं होंगे, बताइए। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, सामने तो है लेकिन दोनों का इसका एंगल, क्या ये एंगल और ये एंगल बराबर दिख रहा है, नहीं, रेज टेढ़ी हो गई है, किरण क्या हो गई है, टेढ़ी हो गई है, इसलिए ये और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल नहीं होंगे। अब देखिए क्या ये और ये दोनों आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल सामने सामने तो हैं, लेकिन वर्टिकली अपोजिट एंगल का भी कंडीशन ये भी है कि दोनों एंगल क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। वर्टिकली अपोजिट एंगल का मतलब ये हुआ कि ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। लेकिन जब रेज सीधी गई ही नहीं, जहां जाना था वहां गई ही नहीं, जहां जाना था वहां गई ही नहीं, टेढ़ी चली गई, तो क्या होगा, वो वर्टिकली अपोजिट एंगल नहीं कहलाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल नहीं है वो। छापिए। देखिए अब इसके बाद हम एक्सरसाइज को, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज को, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि वीडियो आप तक पहुंचती रहे, आप तक